ये हाय वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज की मार्केट अपडेट के बारे में बात करते हैं। सो तीन ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हैं जो आज की मार्केट डायरेक्शन को डिसाइड कर सकती हैं। एक तरफ ग्लोबल मार्केट में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को कट कर दिया है। और वीडियो के एंड में एक ऐसा पीएसयू बैंकिंग अपडेट शेयर करूंगा जो शायद नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी जोन क्रिएट कर सकता है। तो वीडियो का एंड तो जरूर देखिएगा एंड ग्लोबल स्नैपशॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो कल यूएस मार्केट्स में ज़बरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिली। वहीं डाउ जोन्स लगभग 1.86% अपर क्लोज हुआ है। गोल्ड एंड सिल्वर में भी बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन हुई हैं और ये इंडियन मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। इंडियन रुपी हालांकि थोड़ा सा वीक रहा, लेकिन अभी कोई मेजर कंसर्न वाली बात नहीं है। लेकिन मार्केट की असली स्टोरी यहाँ पे नहीं है। मार्केट की असली स्टोरी जियोपॉलिटिक्स में छुपी है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने ईरान के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन की बात की थी। अब लेटेस्ट वीडियो अपडेट में यह आया है कि प्रपोज हुआ है कि स्ट्राइक को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि ब्लॉकेड कंटिन्यू रहने की बात कही गई है। मार्केट के लिए इसका मतलब है इमीडिएट एस्केलेशन का रिस्क थोड़ा सा कम हो गया है और इस वजह से रिस्क एसेट में बाइंग देखने को हमें मिल रही है। लेकिन याद रखिए, मिडल ईस्ट सिचुएशन अभी भी फुल्ली रिजोल्व नहीं हुआ है और इस वजह से वोलेटिलिटी कभी भी वापस आ सकती है। सेकेंड अपडेट आरबीआई से है। आरबीआई के रिसेंट पॉलिसी मेजर्स और फॉरेक्स स्वैप इनिशिएटिव के बाद एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया में 60 to 70 बिलियन डॉलर्स तक एडिशनल फॉरेन कैपिटल आ सकता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज कैपिटल इन्फ्लो से डायरेक्ट इम्पैक्ट लिक्विडिटी पर पड़ता है और लिक्विडिटी मार्केट की सबसे पावरफुल फ्यूल होती है। पर्टिकुलरली ये पीएसयू कंपनीज और पीएसयू बैंक्स के लिए डेवलपमेंट काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है। गवर्नमेंट बैक्ड हैजिंग सपोर्ट के कारण फॉरेन बोरोइंग कंपेरेटिवली ईजियर और चीपर हो सकती है। और ये बात आगे पीएसयू बैंकिंग डिस्कशन में भी हम देखेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। नेक्स्ट अपडेट हमें वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है। अब एक वार्निंग सिग्नल भी आया है। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को रिड्यूस करके 2.5% किया है और अगर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहे तो ग्रोथ और रिड्यूस होकर 1.3% तक जा सकती है। आल्सो ग्लोबल इन्फ्लेशन एस्टिमेट भी 4% के अराउंड प्रोजेक्ट किया गया है। मेन रीजंस हैं कि हायर ऑयल प्राइसेस, हायर फर्टिलाइजर कॉस्ट, पॉलिसी अनसर्टेनिटी एंड हाई एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट्स। ये फैक्टर्स ग्लोबल ग्रोथ को प्रेशर में रख सकते हैं, इसलिए मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर सिलेक्शन पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। सो इस पे ध्यान रखिए। साथ में अगर आपको याद हो तो इंडिया के 3 ऑयल टैंकर्स के ऊपर अटैक किया गया है यूएस के द्वारा। करंटली इंडिया ने यूएस ऑफिशियल्स को सम्मन किया है एंड आल्सो इंडियन मरीन टाइम हाई अलर्ट के ऊपर है। अगर ऐसा कुछ भी होता है सो दे विल डेफिनेटली रिस्पोंड टू एनी एक्शन। अभी कंपनी स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं। प्रेस्टीज ग्रुप हैव इन्वेस्टेड 1800 करोड़ रुपीज इन बेंगलुरु एयरपोर्ट सिटी। तो लग्जरी होटल्स, कन्वेंशन सेंटर्स एंड ऑफिस स्पेसेस डेवलप किए जा रहे हैं। इस अपडेट में एक बात तो क्लियर होती है कि रियल एस्टेट सेक्टर में लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस अभी भी बना हुआ है। इस सेक्टर को अपने वाच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। आल्सो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड अपडेट है। चेयरमैन साहब चंद्रशेखरन जी के अकॉर्डिंग इबिट्टा ग्रोथ अराउंड 20% तक पहुंच सकती है। ये अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को सपोर्ट कर रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन पर नज़र रखिए। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू हुआ तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। बजाज फाइनेंस से अपडेट है कि 400 करोड़ रुपीज़ का कमिटमेंट किया है वुमेन इंजीनियर्स के लिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनके लिए। अब जिसका आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, आते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। निफ्टी हैविंग सपोर्ट ऑफ 23,100 विद रेजिस्टेंस ऑफ 23,500 as well as bank nifty having a support of 54,100 the resistance of 55,500। आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। हायर हाई के पैटर्न में ग्रो करने लग रहा है वाइल निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी के लिए 23,100 का लेवल, 23,100 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। वाइल अगर बैंक निफ्टी 55,500 को क्रॉस ओवर देता है नेक्स्ट टारगेट में भी 7,500 का रहेगा उसके लिए।
अब एक बोनस इनसाइट जो आप जिसका वेट कर रहे थे अभी तक, तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ा अपडेट है। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर क्वाइटली स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। सबसे पहले ग्रोस एनपीए अप्रोक्सीमेटली 2.09% तक रिड्यूस हुआ है। ये बैंकिंग सेक्टर के फंडामेंटल्स इंप्रूव होने का इंडिकेशन है। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात है, पीएसयू बैंक्स एग्रेसिवली हायरिंग कर रहे हैं। एसबीआई और दूसरे मेजर पीएसयू एक्सपेंशन मोड में दिखाई दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टोटल पीएसयू बैंकिंग बिजनेस अराउंड 2.83 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 12.8% की है। फॉरेक्स स्वैप इनिशिएटिव्स और चीपर बोरोइंग्स एनवायरनमेंट फ्यूचर लीडिंग ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। और टेक्निकल चार्ट में भी हमें हायर हाई की फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। चेक फॉर इट। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को इग्नोर करना शायद एक मिस्टेक हो सकती है। तो पीएसयू बैंकिंग को आप जरूर अपनी नज़र में रखिएगा। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर काफ़ी पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कंपनीज काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं एंड ग्रोथ भी हमें दिखाई दे रही है। एसबीआई अलोन ने ओनली लास्ट ईयर के अंदर 13,000 के अराउंड एम्प्लॉयज़ को हायर किया है एंड सेम पीएनबी बैंक, पंजाब सिंध बैंक एंड कैनरा बैंक के साथ भी हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी किस सेक्टर में है, पीएसयू बैंक, रियल्टी, कंज्यूमर स्टॉक्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको डेली मार्केट अपडेट, इंपॉर्टेंट लेवल्स और एक्शनेबल इंसाइट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर मार्केट ओपन होने से पहले इन्फॉर्म रहना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले मार्केट अपडेट में। थैंक्स फॉर टुडे।